नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 6 अगस्त 2020। 6 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल का करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में थेजुवल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों मिजोरम। थेजुवल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। थेंजोल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका मोटो क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है? तो मेन जो वर्क है इसका दोस्तों थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट का कि थेंजोल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करता है। इसका वर्चुअल उद्घाटन कौन किया? श्री प्रहलाद सिंह जोशी ने। अब इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल। मुख्यमंत्री जोरमंथका, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, जिला 8, विधानसभा 40, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, राजकीय पुष्प रेड वांडा, राजकीय पक्षी मिसिस हुमेश तीतर, राजकीय पशु सिरो, राजकीय वृक्ष आयरन वुड, लोक नृत्य चेरो छेलम और खुल्लम, नदियाँ छिम तुई पुई तवांग और सोनाई, और जनजातियाँ मिजो लुसाई लाखर पावो कुकी और चकमा यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं। सबसे बड़ी झील पाला झील। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन उस राज्य के बारे में लगभग हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। तो बड़ा ध्यान से देखिए, पढ़िए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करते अदर ऑप्शन का। पंजाब। हाल में पंजाब राज्य ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस भारतीय कंपनी का चयन किया है? तो इन्फोसिस दोस्तों, इन्फोसिस फिनाकल। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनाकल को चुना है। NBB फिनेकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और फिनाकल कॉरपोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के नवीनतम संस्करणों के साथ वह फिनाकल डिजिटल एंगेजमेंट हब के साथ अपने मौजूदा फिनेकल कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पुनः विकसित करेगा और डिजिटल एंगेजमेंट स्वीट में अपग्रेड करेगा। तो दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस भारतीय कंपनी का चयन किया है? इन्फोसिस फिनाकल का। और इन्फोसिस फिनाकल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सलील पारेख और मुख्यालय बेंगलुरु। अब बात करते हैं दोस्तों बहरीन की है। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाकल के साथ समझौता किया है, इसका चयन किया है। तो बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी मनामा, मुद्रा बहरीन दिनार। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। यस बैंक। तो हाल में यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप एफर्ट प्लान के साथ साझेदारी की। इसरो। हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। तो
तो दोस्तों जो भी मानव अंतरिक्ष में जाता है तो उसका अलग परिधान होता है, सुरक्षात्मक परिधान होता है, उसके लिए इसरो को पेटेंट मिला है दोस्तों। एग्जिम बैंक, हाल में भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया है। अब देखिए दोस्तों लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट दोस्तों की ये निकारागुआ गणराज्य के लिए हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने विस्तारित किया है कि 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर निकारागुआ गणराज्य कभी भी भारत से ले सकती है। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पिछले क्लास में देखे थे हम लोग दोस्तों कि गुयाना देश के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो मार्क फिलिप्स ने गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2013 से 2017 तक गुयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब बात करते हैं दोस्तों गुयाना। तो गुयाना के राष्ट्रपति अभी मोहम्मद इरफान अली हैं, जो कि कल ही चुने गए थे। राजधानी जॉर्ज टाउन, मुद्रा गुयाना डॉलर और गुयाना में भारत के राजदूत वेंकटचलम महालिंगम। तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्क एंथनी फिलिप्स गुयाना देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और मोहम्मद इरफान अली भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शन का, ली सियन लुंग। तो हाल ही में ली सियन लुंग को एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। लुइस हैमिल्टन, तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर जो हैं लुइस हैमिल्टन ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुए ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 खिताब जीत लिया है। केजंग डी थोंगडोक, तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है दोस्तों। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है केजंग डी थोंगडोक को। चौथा नंबर क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो शशिधर जगदीशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे। वह अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पुरी सेवानिवृत्त होंगे। सितंबर 1994 से आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO थे। वे भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। बात करते हैं शशिधर जगदीशन को दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया HDFC बैंक का। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र स्थापित HDFC बैंक के मुख्यालय सितंबर 1994 में। HDFC बैंक की टैगलाइन है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। तो स्थापित कब हुआ था दोस्तों, 1994 में, मुख्यालय मुंबई। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का, किरण एम शो। हाल में बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। रोहित शर्मा, तो हाल में इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया। जावेद अख्तर, तो हाल में प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। वॉइस असिस्टेंट एक्सा किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशन वॉइस बोट है जो
ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा। इसमें पारंपरिक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव को प्रतिमान करने की क्षमता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिए किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक ने। और एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी, मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1994। बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षित और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। पेटीएम, तो हाल ही में पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। एचआरडी, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी एचआरडी मिनिस्टर वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में है। छठा नंबर क्वेश्चन है, विशेष कोड टू विन पुस्तक किसने लिखा? विशेष कोड टू विन पुस्तक किसने लिखा? निरुपमा यादव ने दोस्तों, निरुपमा यादव। विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा। इसका प्रकाशन हाउस बुलियोर्स पब्लिकेशन कर रहा है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों पुस्तक में क्या है विशेष कोड टू विन में? तो यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। प्रेरणादायक कहानी है। यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल की खिलाड़ी की मानसिकता को बयान करती है और सभी बाधाओं का सामना करने के कप्तान बनने वाली 29 वर्षीय भृगुवंशी की कड़ी यात्रा पर प्रकाश डालती है। तो विशेष कोड टू विन पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? निरुपमा यादव ने, निरुपमा यादव ने। बात करते हैं अदर ऑप्शन का, तो रमेश बाबू को हाल ही में दोस्तों करुण वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। करुण वैश्य बैंक दोस्तों जिसका मुख्यालय तमिलनाडु। सुमित देव, हाल ही में सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अर्नब चौधरी, तो हाल में टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा आभासी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? किसके द्वारा आभासी संग्रहालय की स्थापना? तो सेबी द्वारा दोस्तों, सेबी द्वारा। भारतीय बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय पूंजी बाजार में हासिल की गई उपलब्धियों और मुकाम को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक वर्चुअल संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। संग्रहालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि आभासी संग्रहालय के बारे में, तो यह इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में विकास, उपलब्धियों और मील के पत्थरों के इतिहास का एक दृश्य ऑनलाइन संगठित संग्रह जो बाजार के बुनियादी ढांचे, विनियमन और परिवर्तन के मामलों के में दशकों से इस संग्रहालय में उपलब्धियों के बारे में फोटो, वीडियो, लेख, मीडिया क्लिपिंग, क्यूज और पेंटिंग्स, ड्राइंग, डायग्राम, ग्राफ, अखबारों के लेख, इंटरव्यू के टेप और अन्य डेटाबेस जैसे इंटरेक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से बताया जाएगा। तो किसके द्वारा आभासी संग्रहालय की स्थापना की जा रही है दोस्तों? सेबी, और सेबी का मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष अजय त्यागी। बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों, डीआरडीओ, तो हाल में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं पैसेज एक्सरसाइज क्या है, तो भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। स्पेस एक्स, अमेरिका के स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा खादी और ग्राम उद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया है? तो नितिन गडकरी दोस्तों, नितिन गडकरी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्राम उद्योगों के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया है। इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्राम उद्योग
द्वारा विकसित किया गया है। ये ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, दोबारा इस्तेमाल होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल है। खादी का गिफ्ट बॉक्स विदेशी बाजार और एक बड़ी भारतीय आबादी को उपहार देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा खादी और ग्राम उद्योगों के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा दोस्तों। और खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष विनय सक्सेना। नितिन गडकरी दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है, इनका लोकसभा क्षेत्र नागपुर है। बात करते हैं अदर ऑप्शन का। पी हरिकृष्णन। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णन ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरे स्थान हासिल किया है। एन शिवरामन। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा एन शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रजत भाटिया। तो हाल में भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 1999-2000 में तमिलनाडु से अपने करियर की शुरुआत की थी। तो याद रखने वाला ये बात है दोस्तों कि रजत भाटिया क्या खेलते थे? तो रजत भाटिया क्रिकेट खेलते थे। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। और कल का करंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग बस जस्ट रिवीजन करेंगे। ई रक्षाबंधन नामक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र। सियासत में सदस्यता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विजय कुमार चौधरी। गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? इरफान अली। किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया? मध्य प्रदेश। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला अरब का पहला देश कौन बन गया? UAE। किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है? लुइस हैमिल्टन। विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। तो दोस्तों मैंने आपको आज का करंट अफेयर्स करवाया और कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि किस राज्य ने रोजगार बाजार का नामक पोर्टल का शुभारंभ किया? तो रोजगार बाजार नामक पोर्टल का शुभारंभ दिल्ली ने किया। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन प्रदेश करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शेयर जरूर से करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।